हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो लेट कह सकते हैं ज़्यादा पुराने नहीं है, और जो जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में। आपको मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसमें इंग्लिश की बुक में आपके पास स्क्रैच कोड होगा, स्क्रैच कोड दिया होगा दोस्तों, उसका यूज करते हैं आपको इस वेबसाइट पे आना है kiranprepare.com पे, वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना स्क्रैच कोड वहाँ पे डालिए और आपको फ्री में टेस्ट सीरीज हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो आपके पास बुक है वो आपका जो कंटेंट है वो भी रिवाइज हो जाएगा। मान लो आपने बुक का कोई चैप्टर कंप्लीट किया, वहाँ से क्या करो, उसको सेम पैटर्न पे उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में या ऐसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है और फर्दर कैसे यूज करना है स्क्रैच कोड का, क्या करना है, इसमें लिंक दिया हुआ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप उसका यूज करते हुए आप सारी प्रोसेस देख सकते हो कि कैसे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल फैन। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, इसके लिए एक वर्ड है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए कोलिग्राफी। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? कोलिग्राफी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 2. A long narrow ditch embanked with its own soil and used for concealment and protected in warfare। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे मतलब आता है कि एक लंबी दोस्तों जो खाई होती है अपनी ही एक मिट्टी में दोस्तों अंदर छुपने के लिए बनी होती है ये, ठीक है, सुरक्षा के लिए, युद्ध के अंदर, युद्ध के दौरान, ठीक है, वारफेयर के अंदर, वारफेयर के दौरान, ड्यूरिंग द वारफेयर। एक क्या होती है, एक एक लंबी या कह सकते हैं संकरी खाई। तो इसके लिए एक वर्ड है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब भी वैसे खाई होता है, ठीक है, युद्ध के अंदर मिट्टी से बनी एक दोस्तों खाई, जिसमें छुपकर क्या करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। जैसे हमारे जो सैनिक है आर्मी के दोस्तों, ठीक है, सैनिक है, इन चीज़ों का यूज करते हैं ट्रेंच का। तो यहाँ उसके लिए एक वर्ड बना है ट्रेंच, ठीक है, किसके लिए? एक लंबी खाई या कह सकते हैं एक संकरी खाई जो युद्ध में छिप कर, ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए जिसका यूज किया जा सकता है मिट्टी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 3. ए पर्सन हु अटेंड टू द डिसीजेज ऑफ द आई इज एन। मतलब कि वो व्यक्ति, वो इंसान जो आंखों की रोगों का, जो आंख के रोग होते हैं, आइज की दोस्तों डिसीजेज होती हैं, उसका क्या करता है? इलाज करता है। उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ओक्यूलिस्ट। क्या बोलते हैं यार? आपको याद रखना है वर्ड है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अक्सर रिपीट होता है और ये क्वेश्चन पे पूछा गया था 23/6/2013 में। ओक्यूलिस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे आप देखो डिटेल, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ से उसका यूज कर सकते हो दोस्तों। सेम टाइप के क्वेश्चन चाहिए आपको, एआई जनरेट, एआई का यूज करते हो आप, सेम टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हिस्ट्री, सो हिस्ट्री, क्रिएट सिमिलर टाइप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं बता चुका हूँ। एक्सप्लेन, एमसीक्यू, गिव हिंट, तो हर टाइप के इसमें फीचर दिए हुए हैं, आप यहाँ इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हो अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 4. ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। इसको कहेंगे एक लेखक या एक विषय की पुस्तकों, बुक्स की सूची। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं? याद रखना, आपको याद करना ये वर्ड, बिब्लियोग्राफी। मतलब कि ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5. ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज। मतलब कि पेड़ के नीचे जो छायादार जो दोस्तों जगह होती है, स्थान होता है, प्लेस होता है, उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड है दोस्तों इंग्लिश में, उसे कहते हैं बोर, बोवर, ठीक है, बोवर कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कोज ऑफ रिलीजन और फेथ। अब यहां से इसका मतलब क्या है? मतलब कोई ऐसा इंसान जो धर्म, आस्था, ठीक है, इन चीज़ों के लिए लड़ते हुए मर जाता है युद्ध में, तो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, उसे बोलते हैं मार्टायर। क्या बोलते हैं? MARTYR, मार्टायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7 है
वर्क एक्सट्रीमली हार्ड इंसेंसली, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इंसेंसली, इनसेंसली। तो इसके लिए दोस्तों वर्ड है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, बहुत अधिक, या कह सकते हैं बहुत अधिक परिश्रम करना, मेहनत करना, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों उस टाइप की मेहनत करना, ठीक है, अनावश्यक प्रयास करना बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए वर्ड है, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, TOIL। क्या बोलते हैं? TOIL, टोल, टोल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हार्ड, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हार्ड मतलब ऐसी आवाज़ जो सुनी नहीं जा सकती, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इनऑडिबल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इनऑडिबल। जो सुनी जा सकती है तो उसे ऑडिबल बोल देते हैं, और जो नहीं सुनी जा सकती उसे बोलेंगे इनऑडिबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसिस। यहाँ पे दोस्तों जो मीनिंग निकल के आएगा, मतलब ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसिस, यहाँ पे दोस्तों इसके लिए वर्ड आएगा डेमागोग्यू, मतलब कि ऐसा नेता जो भड़काऊ भाषण देता है, ठीक है। क्या करता है? ऐसा नेता जो लोगों के सामने भड़काऊ भाषणों से लोगों को क्या करता है? भड़का देता है, मतलब जो पुरानी पुरानी बातें करता है, मतलब आधुनिक पहले वाली बातें करता है, ठीक है, ऐसी धार्मिक कह सकते हैं, इस टाइप की बातें करता है, उसके लिए वर्ड है डेमागोग्यू, मतलब ए पॉलिटिकल लीडर्स अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेमागोग्यू। क्वेश्चन नंबर 10, टू बाइट लाइक ए रैट, टू बाइट लाइक ए राइट रैट, दोस्तों इसके लिए एक वर्ड है, इसे बोलते हैं ऑप्शन डी GNAW, ठीक है। क्या बोलते हैं? GNAW, याद रखना आपको, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ प्लेन, मतलब कोई भी विमान है, प्लेन है, उस पर कंट्रोल पाने के लिए की गई हिंसा, ठीक है, वायलेंस, तो उसके लिए वर्ड है दोस्तों, इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा सी, हिजैक, उसे बोलते हैं हिजैक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि गार्लैंड्स मतलब कि फूलों की माला, फूलों की माला के लिए वर्ड है रेत, WREATH, रेत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है, जैसे भारत और पाक के साथ दोस्तों अभी क्या हुआ था, तनाव था ये बॉर्डर पे, और भारत ने उनके बहुत सारे अड्डों पे, ठीक है, स्ट्राइक करी है, और उसके लिए बार बार उसके बाद उनका फ़ोन आया भारत के जो DGMO थे उनके पास, तो उसके बाद किस चीज़ का ऐलान हुआ, किस चीज़ का ऐलान हुआ था? आप कहेंगे बार बार न्यूज़ में एक ही वर्ड घूम रहा था, सीज फायर, मतलब सीज फायर उसे बोलते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, ग्रुप कह सकते हैं कंट्रीज, या कह सकते हैं ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, युद्ध को रोकने के लिए किया गया एग्रीमेंट। राइट आंसर होगा सीज फायर। क्या बोलेंगे उसको? सीज फायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, एक का जो दोस्तों जो अथॉरिटी है किसी और को देना, अथॉरिटी मतलब कि किसी चीज़ पे नियंत्रण होना, नियंत्रण को किसी और पे, किसी और के ऊपर सौंपना, जैसे कि अथॉरिटी, जैसे मान लो कोई हाई चेयरमैन है किसी का, कोई कॉलेज है उसका चेयरमैन है, उसे क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। या फिर कोई जिसके पास सारा नियंत्रण होता है, किसी चीज़ का कंट्रोल होता है, उसे बोलते हैं अथॉरिटी, किसी चीज़ को जो पूरा मैनेजमेंट होती है जो चलाती है, ऐसे कह सकते हैं इसको। और वो दोस्तों जो परमिशन है, जो ये सारी अथॉरिटी जो अधिकार दूसरे को दो ना, उसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं डेलीगेट। क्या बोलते हैं? डेलीगेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, परटेनिंग टू कैटल, परटेनिंग टू कैटल मतलब कैटल को बोलते हैं मवेशी, मवेशियों से संबंधित, परटेनिंग टू कैटल, ठीक है, कैटल से संबंधित, रिलेटेड, तो उसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, उसके लिए वर्ड है दोस्तों बोवाइन। क्या बोलते हैं? बोवाइन, BOVINE। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं बोवाइन। क्वेश्चन नंबर 16,
ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स। मतलब ऐसा दोस्तों कोई भी धार्मिक स्थान, मंदिर जहाँ पे सारे गॉड्स को रिस्पेक्ट दी जा सकती है। ठीक है, डेडिकेट टू ऑल गॉड्स, टेम्पल डेडिकेट मतलब सबके लिए होता है, हर गॉड वहाँ पे मिलेगा आपको, हर गॉड की पूजा की जाती है। ऐसा ऐसा प्लेस, ऐसा टेम्पल, उसे क्या कहते हैं, उसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं पैंथियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्यूबिल। क्यूबिल का मतलब होता है कोई छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, बहाने बनाना। ठीक है, इसका ये मतलब आता है दोस्तों, और सेम मतलब होता है यहाँ पे प्री वैरिकेट का। प्री वैरिकेट का मतलब ये होता है टाल मटोल करना। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे क्या करना, झगड़ा करना, छल कपट करना। सेम मतलब होता है दोनों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। दोस्तों स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन मतलब कि यहाँ ध्यान रखेंगे, इसके लिए वर्ड होगा एग्जेम्प्ट एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है ऐसा स्पीच, ऐसा भाषण जो बिना प्रिपरेशन के दिया गया हो। ठीक है, उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच कैन बी रूटेड आउट। मतलब कि जिसको पूरी जड़ से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से उसको क्या एबोलिश किया जा सकता है कोई चीज़ ऐसी, तो उसके लिए वर्ड होता है इंग्लिश में इरेडिकेबल। ठीक है, इरेडिकेबल है, इसको याद कर सकते हैं। इरा है, इरेज, इरेज मतलब पूरी तरह से खत्म करना किसी चीज़ को, जड़ से उखाड़ना, फेंकना। ठीक है, पूरी तरह से तहस नहस करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम इरेडिकेबल। क्वेश्चन नंबर 20, ए रिच सोर्स ऑफ समथिंग। मतलब कि किसी का रिच सोर्स होना किसी भी चीज़ का। दोस्तों रिच सोर्स किसका होता है, कोई विटामिन होता है, किसी भी चीज़ का रिच सोर्स होता है। ठीक है, ऐसे किसी भी चीज़ का ए रिच सोर्स ऑफ समथिंग, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं LOD, लोड। क्वेश्चन नंबर 21, ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। मतलब यहाँ पे इसका मतलब है ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, मतलब कि खतरे की चेतावनी देना। दोस्तों ठीक है, क्या देना, चेतावनी देना, किसी को खतरे के बारे में पहले ही बताना। तो उसके लिए वर्ड ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, मोनिशन। इसका मतलब होता है सेम, ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, टू बी एंड डोगमेटिक इन वंस ओपिनियन। मतलब कि डोगमेटिक का मतलब जो दोस्तों अपने विचारों पे अड़ा रहे, भाई ऐसा तो होता ही है, यही चीज़ है, फिक्स है। किसी के खुद के इंसान के विचार होते हैं, कि अपने विचारों पे हठधर्मी हो। हठधर्मी मतलब कि हट्टी हो, जिद्दी हो। ठीक है, कि ऐसा है बस, यही उसका ओपिनियन है, कि वो समझता है भाई मैं जो बोल दिया वही, मैंने जो बोल दिया है वही सही है, वही करेक्ट है। ठीक है, अपने अपने एक ही मत पे अड़ा रहे, विचारों पे क्या हो, अडग हो, अड़ियल हो। तो उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में, उसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। तीन लोगों के समूह, पावरफुल, 3 पावरफुल लोगों का समूह, उसके लिए वर्ड है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ट्राइब वायरेट। ट्राइब वायरेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये देखो मैंने दिख नहीं रहा होगा आपको, अब देखो इसके लिए वर्ड है दोस्तों TRIUMVIRAT, ट्राइम वायरेट। क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स। मतलब वो व्यक्ति जो गैम्बल करता है या बैट्स करता है, मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जो जुआ खेलता है या फिर शर्त लगाता है, उस इंसान को क्या कहते हैं इंग्लिश में। उसके लिए एक वर्ड है, ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए PUNTR। ठीक है, पंटर बोल दो इसको, या फिर कह सकते हैं सट्टेबाज, हिंदी में बोलेंगे इसको सट्टेबाज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। ठीक है, एक प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, तो उसके लिए वर्ड है ओरेटर। मतलब कि प्रोफिशिएंट का मतलब है दोस्तों कि फ्लुएंटली, जो अपने विचार लोगों के सामने, पब्लिकली लोगों के सामने बिल्कुल ही अच्छे से बोलता है, अच्छे से भाषण देना आता है जिस इंसान को। ठीक है, एक कह सकते हैं निपुण है बोलने में, तो उसको लिए वर्ड है ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। इसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में ओरेटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के।
जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप भी ये क्वेश्चन लगा सकते हो। kinprepared.com पे जाना है, आपकी बुक से स्क्रैच कोड उठाइए, वहाँ लॉगिन करिए और वहाँ पे स्क्रैच कोड का ऑप्शन होगा राइट साइड में, उसको वहाँ पे स्क्रैच कोड ऐड करोगे तो आपका बुक का जो पूरा खुल जाएगा कवर पेज। वहाँ पे बुक के अंदर जितने भी दोस्तों टेस्ट सीरीज अलग से मिल जाएगी आपको, आप वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मर्जी आपको चाहिए हर टाइप के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।